नमस्कार, डीडी कॉन्क्लेव में आपका एक बार फिर स्वागत है। और डीडी कॉन्क्लेव में जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, हम गोरखपुर में हैं। पूर्वांचल का जो दंगल है उस पर बात हो रही है और इस वक्त हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़े। इससे पहले कि उनका परिचय कराऊं, मैं आपको यह बता दूं कि इन चुनावों में कांग्रेस जो है, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पिछले कई समय से लगातार हाशिए पर थी, लेकिन इस बार कांग्रेस मुख्य धारा, लड़ाई की मुख्य धारा में आने की पूरी कोशिश कर रही है, पूरी जद्दोजहद कर रही है। और 3 दशक में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस लगभग उत्तर प्रदेश विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसने उम्मीदवार उतारे। 3 दशक में पहली बार हो रही है। तो कोई पहचान कैसे होगी आगे की उड़ान, इसी पर कांग्रेस की संभावनाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के बेहद वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया जी। पीएल पूनिया जी कई बार सांसद रह चुके हैं और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो कैंपेन कमेटी है कांग्रेस की, उसके अध्यक्ष भी हैं। उसका नेतृत्व भी पूनिया जी के हाथ में है और अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं पीएल पूनिया जी। पूनिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दूरदर्शन कॉन्क्लेव में डीडी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी, आपने मौका दिया। जी पूनिया जी, मेरा पहला सवाल आपसे, जैसा मैंने अभी ये कहा कि भाई 3 दशक में पहली बार कांग्रेस ने लगभग सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आपने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि पहले से अच्छी सीटें आएंगी कांग्रेस की। सर, पहले सिर्फ 7 सीटें थी, तो पहले से अच्छी 10 भी हो सकती हैं, 15 भी हो सकती हैं। ये एक बात कह रहा हूं मैं, लेकिन आप जब कहते हैं पहले से अच्छी, तो आपका आंकड़ा, आपका आकलन किधर जाता है? देखिए, जब अच्छी की बात करते हैं तो उसका भाव एक सम्मानजनक संख्या के ऊपर है। कोई आंकड़ा नहीं दिया जा सकता, लेकिन 40-50 से कम किसी भी सूरत में सीटें आने वाली नहीं है और उससे ज़्यादा भी हो सकती है, 70-80 तक भी हो सकती हैं। और जो मोटा जो अनुमान है अलग अलग पार्टियों का, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है और मिलीजुली सरकार बनेगी और उसमें क्या परिस्थितियां बनती हैं, कांग्रेस पार्टी की अत्यंत बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और आपने, मैं एक तरह से एक भविष्य की जो स्ट्रैटेजी है कांग्रेस की, उसकी तरफ भी आपने साफ इशारा किया है, क्योंकि यही से जो आप बात कह रहे हैं सर, उसी से मैं सलमान खुर्शीद साहब का हाल का बयान जो है, मैं उसके निहितार्थ निकालने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि आपने कहा कांग्रेस 40 से 70 के बीच का आंकड़ा ले सकती है, त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है। और सलमान खुर्शीद जी ने साफ तौर पर अभी बयान दिया, उन्होंने कहा सपा से, समाजवादी पार्टी से हमारे वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन बीजेपी को बाहर रखने के लिए हम सपा का समर्थन देने के लिए, अखिलेश यादव जी का समर्थन देने के लिए तैयार हैं। क्या ये कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन इस वक्त कहा जा सकता है? देखिए, ये सलमान खुर्शीद साहब ने जो कहा वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन इसी विषय के ऊपर हमारी राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी वो स्पष्ट रूप से कह चुकी हैं कि अगर हंग असेंबली होती है और किसी को भी बहुमत नहीं मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता और फिर दूसरा विकल्प समाजवादी पार्टी के साथ जाने का है। तो उसके बारे में उन्होंने, हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है।